तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लोगों का हमारे चैनल में। तो जो कि ईवीएस का जो कि लगभग ईवीएस यहीं से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, ईवीएस लगभग क्वेश्चन यहीं से आ रहा है। तो चलिए ईवीएस का क्वेश्चन जो कि देख लेते हैं, एक तरफ से देखते हैं। लगभग इम्पोर्टेंट सारा जो जितना भी है इम्पोर्टेंट ही है। ठीक है, ये हिंदी मीडियम का होगा नोट्स। ठीक है, हिंदी मीडियम खास करके नोट है पर्यावरण अध्ययन ईवीएस। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्कूल जाना। ठीक है, स्कूल जाने के लिए जो कि हर एक जगह में किसका उपयोग कर सकता है, क्योंकि ईवीएस कहीं से भी पूछ सकता है। ये सभी को पता है कि कौन सा भी इसका पता कुछ नहीं कि कहाँ से आ जाएगा। ठीक है, स्कूल मतलब जानते हैं हम तो किस चीज़ का उपयोग करते हैं। बाँस और रस्सी के पुल का उपयोग किया जाता है। बाँस और रस्सी के पुल का उपयोग कहाँ किया जाता है? असम में। असम का क्वेश्चन लगभग हर एक शिफ्ट में आ रहा है, इसीलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे लेना ज़रूरी था। 10 तारीख को भी आया था, 11 तारीख को आया था। असम के बारे में सभी को पता है। असम में 3 से 3.5 मीटर के बीच में क्या बनाया जाता है? मीटर का ऊंचा बाँस के खंभों पर जो कि घर बनाया जाता है, ताकि वहाँ बारिश बहुत होती है इसीलिए। और तो चलिए देखते आगे। तो असम हो गया। बाँस और रस्सी के पुल का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो असम में। और ट्रॉली का उपयोग किया जाता है लद्दाख में, जो कि स्कूल जाने के लिए ट्रॉली का उपयोग किया जाता है लद्दाख में। और सीमेंट का पुल कहाँ किया जाता है? तो सामान्य क्षेत्र और समतल या फिर पानी के ऊपर, जो कि पुल से पानी के ऊपर इसलिए क्योंकि सीमेंट का पुल बनाया जाता है जहाँ पे नदी, झील, झरना या फिर हो कुछ भी वहाँ पे किया जाता है। ठीक है, और चलिए वल्लम या फिर लकड़ी की छोटी नाव को ही वल्लम कहते हैं। ठीक है, वल्लम। तो वल्लम का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो केरल में किया जाता है। वल्लम का उपयोग केरल में किया जाता है। ठीक है, ऊँट की गाड़ी राजस्थान में। ऊँट तो फेमस ही है राजस्थान में। ऊँट है फेमस राजस्थान में। ठीक है, ऊँट फेमस है राजस्थान में, इसलिए राजस्थान इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऊँट की गाड़ी कहाँ? तो राजस्थान में। बैलगाड़ी मैदानी इलाकों या फिर गांव में। मैदानी इलाकों या फिर गांव में बैलगाड़ी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद रास्ते के पथरीले और समान पहाड़ों कहाँ? उत्तराखंड में। ठीक है, यहाँ पे तो इससे पता चल रहा है कि रास्ते के पथरीले से ही पता चल गया। हम लोग अगर पूरा एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो उससे पता चलता है कि रास्ते के पथरीले कहाँ उपयोग किया जाता है? तो फिर पहाड़ी इलाका में, यानी कि उत्तराखंड में किया जाता है उपयोग। और ज़्यादातर पक्षियों की आँख उनके सिर के दोनों तरफ होती है। ज़्यादा पक्षियों की आँख इससे उसको फ़ायदा ये होता है कि वो दोनों एक समय में ज़्यादा चीज़ों को, मतलब ज़्यादा दूरी तक नज़र रख सकती है और गड़ा कर। और अगर वो चाहे कि अगर एक चीज़ को देखना चाहे तो उसकी नज़र जो है वो, मतलब उसको उस चीज़ का दायरा, देखने का दायरा कम हो जाएगा। ठीक है, देखने का उसका दायरा कम हो जाएगा। उसके ज़्यादातर पक्षियों की आँखें उनके सिर के दोनों तरफ होती है। ठीक है, पक्षी एक समय में दो अलग चीज़ों को नजर दे बोले थे अभी। एक समय क्या कहता है? दो नजर अलग अलग चीज़ों पर वो नज़र डाल सकता है। ठीक है, जब वे बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आँखें एक ही चीज़ पर होती है। बिल्कुल सही, क्योंकि जब एक बिल्कुल सामने देखते हैं दोनों, मतलब उसका जो होता है ना आँख, मान लीजिए कि हम लोग के सामने, तो उसका इस साइड होता है जहाँ पे हम लोग का ये होता है दिमाग, जहाँ पे मतलब सिर का जहाँ पे आके हम लोग का उसका जस्ट बगल, पीछे वाला बगल में। ठीक है, कान के बगल में ऊपर में होता है। ठीक है, वहाँ पे वो लोग का आँख होता है पक्षी का। ज़्यादातर पक्षियों की आँख पुतली घूम नहीं सकती, क्योंकि उसका पुतली जो होता है वो घूम नहीं सकता है। तो इसलिए वो क्या करेगा? अपनी गर्दन को आगे इधर उधर करके देखता है। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों को एग्ज़ाम से पहले एक बार देख के जाना है। पक्षी जब दोनों आँखों को एक चीज़ पर केंद्रित करता है तो उन्हें चीज़ों को दूरी का एहसास होता है। मतलब मान लीजिए एक ही चीज़ पे फोकस करेगा तो चीज़ों को दूरी, क्योंकि उसका आँख जो होता है वो हम मानव के सामने आगे नहीं होता है उसका, मतलब साइड साइड में होता है इसीलिए। और जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा क्या होता है? बढ़ जाता है, क्योंकि एक इस साइड से और एक इस साइड से देखिएगा तो उसका देखने का दायरा बढ़ जाएगा। चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना अधिक दूरी से देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट है ये। वीवीआई आ भी चुका है प्रीवियस ईयर में। अब वीवीआई इसमें लगा लीजिए। ठीक है, वीवीआई। और उसके बाद जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी दिखाई पड़ती है, वही चीज़ पक्षी को 8 मीटर की दूरी पर दिखाई देती है। इसका कारण ये है क्योंकि वो 8 मीटर 4 गुना हमसे बेहतर देख सकती है। तो 4 गुना 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, इसलिए वो 8 मीटर की दूरी से देख सकते हैं। मान लीजिए हम 2 मीटर की दूरी से देख सकते हैं तो वो 8 मीटर की दूरी से देख सकता है।
एक पक्षी की आँख उसके सिर पर होती है, उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद कान होते हैं। इन्हीं छेद की मदद से पक्षी सुनता है। छिपकली के भी छोटे छेद से कान होते हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ते। छोटे छोटे एकदम कान होते हैं, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता है। सभी पक्षी के एक छोटे छोटे कान होते हैं, वो दिखाई नहीं पड़ता। ये एक बार बस पढ़ के जाना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सब नहीं है। इंपॉर्टेंट जहाँ पे आएगा वहाँ पे हम बता देंगे। मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन वो भी आसानी से नहीं पड़ते। मगरमच्छ के भी छोटे कान होते हैं, वो अलग आसानी से दिखाई नहीं पड़ते। जानवर पर अलग अलग पैटर्न उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। किसी जानवर के शरीर पर बाल के बिना कोई पैटर्न नहीं होता है। CT8 सितंबर 2016 का ये क्वेश्चन हो सकता है शायद। कि किसी जानवर पर अलग अलग पैटर्न उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। किसी जानवर के शरीर पर बाल के बिना कोई पैटर्न नहीं होता है। कान वाले जानवर शरीर पर बाल होते हैं, जन्म देते हैं। जिनके मतलब ये मतलब पूरा नहीं लिखा हुआ, जिनके शरीर पर बाल होता है वो क्या देगा? बच्चे देंगे। वो बच्चे देंगे। और जिसके शरीर पर बाल नहीं होगा वो अंडे। ठीक है, जैसे कि हमारे घर में बकरी रहता है, उसके शरीर पर बाल होता है, वो क्या देगा? बच्चा। और छिपकली क्या देगा? उसके शरीर पर बाल नहीं होता, वो क्या देगा? अंडा। और ऐसे सांप को भी देख लो तो सांप भी क्या देगा? अंडा देगा। ठीक है। गाय और भैंस ये सबके शरीर पे बाल होता है, लगता है कि नहीं लेकिन होता है, तो वो क्या देता है? बच्चा देता है। ठीक है, बच्चा देता है। शरीर के बाहर बिना कान छेद वाले जानवर अंडे देते हैं। ठीक है। सबसे बड़ी मादा हाथी झुंड की मुखिया बन जाती है। जो सबसे बड़ी रहती है वो मुखिया बन जाती है। सबसे बुजुर्ग हाथिनी। सबसे बड़ी हाथी मादा हाथी झुंड की मुखिया बन जाती है। ये हो गया। झुंड में कोई नर हाथी नहीं होता, उसमें मतलब कोई भी नर हाथी नहीं होता है। वे 14 से 15 साल की उम्र में झुंड छोड़ देते हैं। वो 14 से 15 साल की ही उम्र में झुंड छोड़ देते हैं। एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलो पत्तों को खा लेता है। ठीक है। और जितना वो खाता है उससे ज़्यादा वो उसके मल से उपजाऊ हो जाता है, उससे ज़्यादा बन जाता है। ठीक है। एक पत्ते और टहनियाँ खा सकता है। हाथी एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे आराम करता है। सबसे कम आराम करता है हाथी 2 से, ठीक है, मात्र 2 से 4 घंटा ही आराम करता है। कीचड़ हाथी को त्वचा को ठंडा देता है, इसलिए हाथी को कीचड़ बहुत पसंद होता है। ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि हाथी को कीचड़ क्यों पसंद होता है? क्योंकि उससे हाथी को ठंडक मिलती है। उनके बड़े कान होते हैं जो कि पंख के काम आते हैं। खुद को ठंडा रखने के लिए उन्हें फड़फड़ाते हैं। फड़फड़ाने से क्या होता है? उसका शरीर को ठंडक मिलती है जब ज़्यादा गर्मी लगती है। तो झुंड में 10 से 12 मादा हाथी और बाकी बच्चे होते हैं, जो कि मतलब मादा हाथी होते हैं और बाकी बच्चे होते हैं। ठीक है। अब खेजड़ी वृक्ष के बारे में आते हैं। खेजड़ी वृक्ष गांव राजस्थान में जोधपुर के पास है। खेजड़ी गांव राजस्थान के जोधपुर के पास है। लगभग 300 साल पहले इस गांव के लोग को बचाया था। लगभग 300 साल पहले इस गांव के लोगों को बचाया था खेजड़ी वृक्ष गांव को बिश्नोई कहलाते थे। खेजड़ी वृक्ष के लोग बिश्नोई कहलाते थे। खेजड़ी वृक्ष के लोग क्या कहलाते थे? बिश्नोई कहलाते थे। ये हो गया। खेजड़ी का पेड़ ज़्यादा पानी के बिना बड़ा हो सकता है। जो खेजड़ी का पेड़ होता है उसके ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, उसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होता। बिना पानी के वो क्या हो सकता है? बड़ा हो सकता है। ठीक है। खेजड़ी वृक्ष बिना पानी के भी बड़ा हो सकता है, ये ध्यान में रखना है। खेजड़ी वृक्ष कौन सा वृक्ष? वृक्ष में बहुत सा कन्फ्यूज होता है। ठीक है, कौन सा वृक्ष? तो खेजड़ी वृक्ष। खेजड़ी वृक्ष ज़्यादा देर का वीडियो नहीं होगा, 10 से 12 मिनट का वीडियो होगा, इससे ज़्यादा वीडियो नहीं बनेगा। ठीक है। और आप लोगों का सपोर्ट, हाँ ये तो एक बात भूल गया कि प्लीज़ भाई जो भी देख रहा है वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो भाई। ठीक है, प्लीज़। ठीक है, प्लीज़ सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है। सब्सक्राइब करके चैनल को लाइक कर दो, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। ठीक है, शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को क्या कर दो? लाइक कर दो भाई। ठीक है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। सपोर्ट करो भाई, वीडियो को शेयर भी करो, खूब करो। ठीक है, ताकि मदद तो मिले लेकिन उससे ज़्यादा मेरा सपोर्ट हो सके। सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भाई। ठीक है, तो आप लोग सपोर्ट करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो बहुत जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके लो, क्योंकि इस इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिलता रहेगा। कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जो है, खास इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा। ठीक है, और हो सके तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आता रहेगा। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है। चलिए, ज़्यादा नहीं लंबा ना होगा। खेजड़ी वृक्ष गाँव के लोग बिश्नोई कहलाते हो गया। खेजड़ी का पेड़ ज़्यादा पानी के बिना भी बड़ा हो सकता है, ये भी हो गया। ये फलियाँ देता है, कीड़ों से प्रभावित नहीं होता। इसमें कीड़ा
मतलब लगता ही नहीं, ना के बराबर केरला से कुछ भी प्रभावित नहीं होता। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले बेचाओ गाँव है, ये गांव भी पूछा जाता है बहुत से। बिहार का मुजफ्फरपुर गाँव कहाँ है, मुजफ्फरपुर गांव कहाँ है, बचाओ। बिहार के मुजफ्फरपुर पर सबसे पहले बिहार में है। मुजफ्फरपुर क्या है, मुजफ्फरपुर बिहार में है, ठीक है। अब मुजफ्फरपुर के अंदर है बचाओ गाँव, बेचाओ है, ठीक है। बेचाओ या बेचारा, इसको याद रख लेना। बेचाओ बेचाचा है, बेचाचा गाँव, या चाचा से याद रख लो या फिर बेचारा से याद कर लो कहाँ है, तो मुजफ्फरपुर में। मधुमक्खी अक्टूबर से दिसंबर, ये क्वेश्चन बार बार आ चुका है। और इस मतलब इस शिफ्ट में मतलब इस गारंटी नहीं है कि कब आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन पक्का आएगा, 110% क्वेश्चन आने की गारंटी है। प्रत्येक प्रत्येक मधुमक्खी प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है, ठीक है। एक ही रानी मक्खी होती है जो कि अंडे देने का काम करती है। छत्ते में केवल कुछ नर मक्खी होते हैं जो कि छत्ते के लिए कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं होते। बस मधुमक्खी का देखिए लास्ट होगा। और छत्ते में अधिकांश मधुमक्खियाँ सार्मिक होती है, ये आता है क्वेश्चन। अम्लीय होगा या फिर अम्लीय होगा या फिर सार्मिक होगा। छत्ते में अधिकांश मधुमक्खी सार्मिक होते हैं। सार्मिक के रूप में नर मधुमक्खी को कोई विशेष भूमिका नहीं होता, बस नर मक्खी का कोई विशेष भूमिका नहीं होता। ट्रेन कच्छ गुजरात में गांधीधाम से शुरू होती है। ट्रेन जो होती है गुजरात में कच्छ है, उसमें गांधीधाम से शुरू होती है। गुजरात का खाना ढोकला चटनी नींबू चावल मिठाई के साथ। गुजरात का खाना क्या है, ढोकला चटनी नींबू चावल मिठाई के साथ है। मडगांव में है, ठीक है। ये सब जो है मडगांव गाँव में है। ये थोड़ा सा यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हमको लगता हो गया होगा, इसको देख लेंगे एक बार। हाँ, तो गोवा से केरल तक के मार्ग में कितना है, 2000 पुल और 92 क्या है, 92 सुरंग है। गुजरात से गोवा से केरल तक के मार्ग में, गोवा से केरल के मार्ग में क्या 2000 पुल और 92 सुरंग है। कोझिकोड दक्षिण भारत के कोझिकोड दक्षिण भारत में केरल राज्य है, ये क्वेश्चन आ चुका है। कोझिकोड कहाँ है, तो केरल में है। राज्य के मालाबार तट पर एक शहर कालीकाट के नाम से भी जाना जाता है। कोझिकोड दक्षिण भारत किसके नाम से जाना जाता है, तो कालीकाट से, ठीक है। कालीकाट से नाम से जाना चाहिए। मान ली अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछा तो हो सकता है ये पूछ ले, ठीक है। गुजरात से केरल के रास्ते में ट्रेन पार करती है, महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक फिर भारतीय राज्य केरल पहुंचती है। गुजरात से केरल के रास्ते में ट्रेन पार करती है तो पहले महाराष्ट्र जाती है, गोवा जाती है, कर्नाटक जाता है, फिर वो केरल पहुंचती है। ये तो फिक्स क्या है, 99.99% है कि क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो भाषा मलयालम में क्या, मलयालम कहाँ बोली जाती है, तो केरल में बोली जाती है। कोंकणी कर्नाटक महाराष्ट्र गोवा केरल के कुछ हिस्सों में बोले जाते हैं। महाराष्ट्री सबसे पहले तो मराठी महाराष्ट्र, गोवा दमन और दीव दादर और नगर हवेली, ये क्वेश्चन आ चुका है। इसमें नहीं आया था, इसका शायद नित आया था, इसका भाषण आया था, नित आया था, ठीक है, नित आया था। गुजराती गुजरात में ही बोली जाती है सिर्फ। कर्नाटक आंध्र प्रदेश तमिलनाडु MAH महाराष्ट्र, ठीक है। कर्नाटक आंध्र प्रदेश तमिलनाडु MH महाराष्ट्र में बोले थे। गुजरात कहाँ बोले थे, ये गुजराती में मराठी सबसे पहले महाराष्ट्र गोवा, तो ये दोनों याद रहेगा क्योंकि दोनों सटा हुआ है। दमन और दीव नगर और हवेली, बस इसमें 3 है, ठीक है। बस इसमें ज़्यादा नहीं है, इसमें 3 है, महाराष्ट्र गोवा और दमन और दीव नगर हवेली। कोंकणी कर्नाटक महाराष्ट्र गोवा और केरल के कुछ हिस्सों में मलयालम सिर्फ केरल में बोला जाता है। मलयालम कहाँ बोला जाता है, सिर्फ केरल में बोला जाता है, ठीक है, मलयालम केरल में। और कोंकणी कर्नाटक महाराष्ट्र गोवा और केरल में। मराठी महाराष्ट्र गोवा दमन और दीव नगर हवेली में। गुजराती गुजरात में। कन्नड़ कर्नाटक आंध्र प्रदेश तमिलनाडु MH महाराष्ट्र में बोली जाती है। ये साफ दिखेगा शायद जूम करने के बाद, नहीं जूम करने के बाद नहीं देखता, लेकिन फिर भी ये सब पता होगा, ये सब नॉर्मल है, ठीक है। तो ये जो कि हो चुका हमारा कर्नल मल्लेश्वरी के बारे में। कर्नल मल्लेश्वरी के बारे में हम देखें, यहाँ से देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, इसको सिर्फ देख लेते हैं। फेरी केरल में उपयोग की जाने वाली एक प्रकार की क्या है, नाव। फेरी केरल में उपयोग की जाने वाली प्रकार की नाव है। विवरण आप ट्रेन टिकट पर पा सकते हैं। यहाँ देखिए, ट्रेन नंबर, यात्री की शुरुआत करने की तारीख, बर्थ और कोच संख्या, किराया और दूरी तो दिया हुआ रहेगा क्योंकि कितना दूरी किलोमीटर है। किराया भी दिया हुआ रहेगा, तो किराया नहीं दिया रहेगा तो आप कैसे दीजिएगा उसको किराया। कोच संख्या भी नहीं दिया रहेगा तो आप जाके कैसे बैठिएगा।
यात्रा शुरू करने की तारीख आपको पता तो होगा कि इस तारीख को हम यात्रा शुरू कर रहे हैं, और ट्रेन नंबर भी दिया रहेगा, नहीं तो ट्रेन दूसरा ट्रेन में जाके बैठ जाइएगा। इसलिए विवरण आप ट्रेन टिकट पर पा सकते हैं, ये चीज़ें ट्रेन पर दिए रह सकता है, और ट्रेन का भी टिकट पर भी क्वेश्चन आ चुका है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में हमारा कन्नड़ मल्लेश्वरी से स्टार्ट होगा, और कोशिश करेंगे 5-6 वीडियो में ये पूरा ख़त्म हो जाए। यहाँ देख सकते हैं कितना 35 पेज का है, ये इंपॉर्टेंट है। इसको देख लेने के बाद हमको लगता है जिसका ये नहीं बोले कि 15 में 15 यहीं से आ जाएगा, लेकिन 6 से 7 नंबर इससे पक्का आएगा यहीं से, ठीक है। अब बाकी बस क्योंकि ईवीएस का क्वेश्चन पता है सभी को कि जहाँ तहाँ से दे रहा है, तो इसलिए ईवीएस का कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है यहाँ से 15 में 15 आ जाए, हो सकता है यहाँ से 5 ही आए, ठीक है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, पूरा निचोड़ है। अभी तो देख सकते हैं, थोड़ा सा दिखा देते हैं, थोड़ा सा जूम करके देखिए। ये सब एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सब, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी हम लोग 6 पेज पे हैं, पेज नंबर 6 पे यहाँ पे हैं। कन्नड़ मल्लेश्वरी कल देखेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ बस मेरा सपोर्ट, बस मेरा यही है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। वीडियो को शेयर लाइक कर दो, वीडियो को शेयर लाइक कर दो, शेयर और लाइक कर दो वीडियो को देखना मत भूलना, ठीक है। वीडियो को देखो, ठीक है। जब भी वीडियो आए तो एक वीडियो देख लो, कम से कम आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।